हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करेंगे इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। उज़्बेकिस्तान क्यों चाहता है कि इंडिया और ईरान मिलकर उसे इजाजत दें चाबहार पोर्ट यूज करने की। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि उज़्बेकिस्तान है कहां पर। यहाँ पे आप देखेंगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आप देखेंगे सेंट्रल एशियन में डबल लॉक्ड कंट्री है, डबल लैंड लॉक्ड कंट्री है उज़्बेकिस्तान। दुनिया में बस दो डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है। डबल का मतलब क्या? देखो, एक तो होता है लैंडलॉक्ड कंट्री, मतलब कि एक ऐसा देश जिसको दुनिया के ओशंस का एक्सेस नहीं है। एक होता है डबल लैंडलॉक्ड, मतलब कि खुद लैंडलॉक्ड और आसपास के जो देश हैं वो भी लैंडलॉक्ड हैं। इस कॉन्सेप्ट को एक बड़े मैप में आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तुर्कमेनिस्तान, ये भी लैंडलॉक्ड। जी हाँ, तुर्कमेनिस्तान भी लैंडलॉक्ड है, इवन दो इसकी कोस्ट लाइन है विद कैस्पियन सी, मगर कैस्पियन सी का कोई भी एक्सेस नहीं है किसी भी ओशन की तरफ। तो तुर्कमेनिस्तान भी लैंडलॉक्ड है। फिर दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश कजाकिस्तान, यह है इसकी नॉर्थ पर। तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये भी लैंडलॉक्ड। अफगानिस्तान, ये भी लैंडलॉक्ड। तो उज़्बेकिस्तान है डबल लैंडलॉक्ड देश। नौ दुनिया में जो दूसरा डबल लैंडलॉक्ड देश है वो कौन सा है? वो है लिक्टेनस्टाइन, जो आपको मिलेगा यूरोप में। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो स्विट्जरलैंड जो खुद लैंडलॉक्ड है और ऑस्ट्रिया, इन दोनों के बीच में सैंडविच्ड है यहाँ पर लिक्टेनस्टाइन। बहुत ही छोटा देश है ये। तो सिंस उज़्बेकिस्तान कंप्लीटली घिरा हुआ है, इनके पास ओशंस का एक्सेस बहुत कम है और अगर इनको ट्रेड करना होता है तो ये गुहार लगाते हैं किर्गिस्तान, तजिकिस्तान को और फिर चाइना के थ्रू ट्रेड करते हैं, या फिर ये कहते हैं कजाकिस्तान और फिर रशिया को, और इस तरीके से ट्रेड करते हैं। तो काफ़ी मुश्किल है इस कंट्री के लिए ट्रेड करना। मगर अब उज़्बेकिस्तान ये समझ गया है कि इंडिया और ईरान के साथ कोऑपरेशन करके ये चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं फाइनली अपनी इकोनॉमी को वापस खड़ा करने के लिए। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये भी बता दूं कि उज़्बेकिस्तान की जो आबादी है ये है 3.3 करोड़ और 88% लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं इस्लाम फेथ को। मगर उज़्बेकिस्तान एक सेकुलर देश है, यहाँ पे 9% आपको क्रिश्चियन भी मिलेंगे। और सिंस उज़्बेकिस्तान की ही हम बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। मगर मैं चाहता हूं आप सब लोग कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन है कि उज़्बेकिस्तान की करेंसी क्या है? सोम, दिनार, डॉलर या फिर रूबल? अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और आप अगर चाहते हैं कि 2021-22 में आप एक प्रॉपर अटेम्प्ट दें यूपीएससी के लिए, तो अनअकैडमी की ऐप पे जाओ, वेबसाइट पे जाओ, क्लिक ऑन यूपीएससी सीएसई गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं प्लस है आइकॉनिक कोर्स। दोनों जगह पूरा सिलेबस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपके लिए कवर करेंगे। और आइकॉनिक कोर्स में आपको मिलेगा पर्सनल कोच। पर्सनल कोच इंश्योर करेगा कि आप पूरे साल मोटिवेटेड रहें और रेगुलरली इस कोर्स को फॉलो करें। और आइकॉनिक कोर्स के प्राइसेस बहुत जल्द बढ़ने वाले हैं, जब तक सस्ता है यू कैन बाय इट। मगर ये जो प्राइस लिखा है यहाँ पर 69,500, डू नॉट पे दिस प्राइस। ये प्राइस पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर एक कोड डालो PD10 एंड यू विल गेट ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज डिस्काउंट। सेव मनी, यूज द कोड PD10 और एक बार प्रोफेशनल तरीके से ढंग से प्रिपेयर करो फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। सो रिसेंटली दिसंबर 2020 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्चुअल समिट हुआ है बिटवीन इंडिया और उज़्बेकिस्तान। इंडिया के प्रधानमंत्री, उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट ने यहाँ पर बातचीत करी है कि कैसे दोनों कंट्रीज के रिलेशंस हम स्ट्रॉन्ग कर पाएं। यहाँ पे आप देखेंगे ट्वीट है, स्पीकिंग एट इंडिया उज़्बेकिस्तान वर्चुअल समिट। और इस समिट में बहुत से इश्यूज पर बातचीत हुई कि किस तरीके से आने वाले समय में इंडिया और उज़्बेकिस्तान अपना जो बायलैटरल ट्रेड है ये $1 बिलियन तक पहुंचा सकते हैं। और फिर इंडिया ने यह भी कहा कि आने वाले समय में हम सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करेंगे उज़्बेकिस्तान को ऑलमोस्ट $448 मिलियन के। इस पैसे का उज़्बेकिस्तान अपने देश में सड़कें, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये सब कंस्ट्रक्ट करेगा। और फिर ऑफ कोर्स इस बात पर भी बात हुई कि उज़्बेकिस्तान आने वाले समय में इंडिया को बहुत सारा यूरेनियम प्रोवाइड करेगा फॉर इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी। जी हाँ, उज़्बेकिस्तान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है जब हम बात करते हैं यूरेनियम रिजर्व्स की। नाउ ये सब जब बातें हो गई, तब इमीडिएटली उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट ने यह कहा कि चाबहार, हमें बस चाबहार का एक्सेस दे दीजिए। हम मानते हैं कि आने वाले 5-6 साल में अगर हमारी कंट्री को रिबाउंड करना है तो चाबहार का उसमें क्रिटिकल रोल होगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ही इस समिट में चाबहार का जो एक प्रपोजल रखा, उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट ने कहा कि हम बस चाहते हैं कि इंडिया और ईरान मिलकर हमको एक्सेस दे दे चाबहार का। विद इन मिनट्स ये अनाउंसमेंट आ गई कि 14 दिसंबर 2020 को एक ट्रायलैटरल मीटिंग होगी, पहली ट्रायलैटरल मीटिंग होगी इंडिया, ईरान और उज़्बेकिस्तान की
चाबहार पोर्ट को लेकर। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल है द हिंदुस्तान टाइम्स का। नाउ मैं काफी इंप्रेस था कि जिस स्पीड से यहाँ पे निर्णय लिया गया है। आई थिंक समिट के दौरान इन्होंने मोदी जी को डायरेक्टली बोल दिया होगा कि इसमें हम देरी नहीं चाहते, हम जल्द से जल्द चाहते हैं कि बातचीत स्टार्ट हो जाए और जो हमारी निर्भरता है बाकी कंट्रीज पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर ये कम हो, हम चाबहार के थ्रू ट्रेड करना स्टार्ट कर दें। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आएगा कि ऑलराइट, सो इंडिया से ये परमिशन क्यों चाहेंगे? आई मीन चाबहार फिर भी ईरान में ही है। देखिए, चाबहार पोर्ट आपको मिलेगा तो ईरान में, मगर सिंस इंडिया ने डेवलप किया है इसको, इसका जो एक टर्मिनल है ये आज के समय है इंडिया के कंट्रोल में, और वही टर्मिनल आज के समय काफी हद तक डेवलप भी है। अगर उज्बेकिस्तान को यूज करना है चाबहार तो इंडिया डेवलप टर्मिनल से ही करेंगे। रेफरेंस के लिए यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल है द इकोनॉमिक टाइम्स का, 2019 का आर्टिकल है, इंडिया टेक्स ओवर ऑपरेशंस ऑफ पार्ट ऑफ चाबहार पोर्ट। प्राइमरली हम बात कर रहे हैं शाहिद बेहेश्ती पोर्ट की। तो ये जो पोर्ट है इसका एक्सेस चाहिए उज्बेकिस्तान को, और इंडिया ने यहाँ पर कैटेगोरिकली कहा कि बिल्कुल हम वेलकम करते हैं आपका इंटरेस्ट, हम चाहेंगे कि आप भी इन द फ्यूचर चाबहार को यूज करें। यहाँ पे आप अगर चाहें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इंडिया, ईरान, उज्बेकिस्तान अपना ट्रेड काफी हद तक बढ़ा भी सकते हैं थ्रू चाबहार। नाउ यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि वाई नाउ, अचानक से 2020 के अंत में उज्बेकिस्तान इतना इंटरेस्टेड क्यों है चाबहार पोर्ट को लेकर? इसका सिंपल आंसर है कि 20 जनवरी 2021 के बाद डोनाल्ड ट्रंप नहीं रहेंगे यूएसए के प्रेसिडेंट, जो बाइडेन पावर में आ जाएंगे ऑफिशियली। और जो बाइडेन ने यह कहा है कि ये चाहते हैं कि ईरान पर जो भी सैंक्शंस डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर के दौरान लगे हैं, इन सैंक्शंस को ये रिमूव कर देंगे और ईरान को वापस लेके आएंगे ईरान न्यूक्लियर डील के अंडर। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि ईरान न्यूक्लियर डील वापस आएगी या नहीं आएगी, क्या इस पर कुछ कंफर्मेशन है? देखिए, मैं ये कहूँगा, ईरान की जो करंट गवर्नमेंट है बहुत ही ज़्यादा मैच्योरली इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को हैंडल कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप आज के समय काफ़ी अग्रेशन दिखा रहे हैं टुवर्ड्स ईरान। पॉसिबिलिटी है कि जाने से पहले ईरान को ये कुछ और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, मगर ईरान ने ओपनली यहाँ पर यह कहा है कि हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान रिस्पॉन्ड करे और यूएस वॉर डिक्लेयर कर दे ऑन ईरान। तो ईरान बहुत ही मैच्योरली डील करेगा इस सिचुएशन को। और ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी, इन्होंने ये तक कह दिया कि जैसे ही बाइडेन पावर में आते हैं हम जल्द से जल्द, हो सकता है कि विद इन अ फ्यू मंथ्स, वापस ईरान न्यूक्लियर डील का पार्ट बनने को तैयार है। यहाँ पे आप देखेंगे ईरान रेडी फॉर स्नैप रिटर्न टू न्यूक्लियर डील कंप्लायंस। तो ईरान बहुत ही मैच्योरली हैंडल कर रहा है सिचुएशन को। ईरान जानता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और ईरान के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में क्या है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उज्बेकिस्तान उत्साहित क्यों है। उज्बेकिस्तान को दिख रहा है कि आने वाले मैक्सिमम एक साल में मोस्ट प्रॉब्ली ईरान पर जो बहुत सारे सैंक्शंस हैं ये रिमूव कर दिए जाएंगे। यूएस इतना अग्रेसिव नहीं होगा ईरान की तरफ जितना एक टाइम पे होता था। तो ये एक चांस देता है उज्बेकिस्तान को टू फाइनली यूज चाबहार पोर्ट एंड ट्रेड विद गल्फ रीजन, इंडिया, अफ्रीका और वेरियस अदर कंट्रीज। एंड ऑब्वियसली उज्बेकिस्तान ये भी जानता है कि अगर इन द फ्यूचर इनको आसानी से ट्रेड करना, ये चाहते हैं कि इनके देश से, तुर्कमेनिस्तान से होकर ईरान में बहुत ही आसानी से जो गुड्स हैं ये पहुंच जाएं और फिर ये चाबहार पोर्ट के थ्रू आगे एक्सपोर्ट हो। उसके लिए ईरान का जो इंटरनल रेल नेटवर्क है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वहां पर भी इंडिया का क्रिटिकल रोल रहने वाला है। और इस सब के अलावा एक और फैक्टर यहाँ पे है अशकाबाद एग्रीमेंट। आज से कई साल पहले इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया था, अशकाबाद एग्रीमेंट। इसके अंडर क्या होता है कि जो ट्रेड है आपस में, अगर मान लो कोई कंट्रीज ट्रेड करती हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली वहां पे यूज होंगे ट्रक्स। तो जो ट्रक्स की एंट्री होती है और जो भी पेपर वर्क चाहिए होता है उसमें, वो बहुत हद तक रिड्यूस कर दिया जा चुका है, कम कर दिया जा चुका है अशकाबाद एग्रीमेंट के अंडर। और ट्रक्स, बाय द वे, यहाँ पे मैं बस एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, कोई भी मोड हो यहाँ पर ट्रेड का, वहां पर जो पेपर वर्क है, जो फॉर्मेलिटीज है, जिसकी वजह से काफी बार इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो आइटम्स हैं ये 4-4, 5-5 दिन तक रुकी रहती हैं। जो ये टाइम पीरियड है ये काफी हद तक कम हो जाता है अंडर द अशकाबाद एग्रीमेंट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया, ईरान और उज्बेकिस्तान, ये जो तीनों देश हैं, इन्होंने साइन कर रखा है अशकाबाद एग्रीमेंट को। तो चाबहार पोर्ट रेडी है, अशकाबाद एग्रीमेंट साइन हो चुका है। इंडिया बहुत ही जल्द ईरान की जो रेलवे लाइन है इसको इंप्रूव करेगा। तो उज्बेकिस्तान के पास यहाँ पे सारे रीजंस हैं ओपनली कहने के कि हम कोऑपरेट करना चाहते हैं विद यू रिगार्डिंग चाबहार पोर्ट। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि करेंसी जो है उज्बेकिस्तान की ये क्या है। यहाँ पर जो सही आंसर है इट इज ए, उज्बेक सोम। और ये देखिए बहुत ही डेप्रिशिएटेड करेंसी है, इसकी वैल्यू काफ़ी हद तक गिरी है पिछले 4 से लेकर 5 साल में। यहाँ पे आप अगर देखेंगे, अगर आपके पास 100 इंडियन रुपीज़ हैं तो आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं फॉर मोर देन 14,000 उज्बेक सोम। और ये इंटरेस्टिंग बात है कि आज से 4-5 साल पहले 2015-16 के आसपास आप अगर देखो
तो उस वक्त एक इंडियन रुपये की वैल्यू थी अराउंड 30 to 40 उज़्बेक सोम। तब से लेकर अब तक आप अगर देखो तो आज के समय एक इंडियन रुपये की वैल्यू है 140 to 150 उज़्बेक सोम। इसका रीज़न है कि इनके एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, इनकी जो इकोनॉमी है ये ऑलमोस्ट डिप्रेशन में चली गई थी। तो अब अगर इनको रिवाइवल करना है, वापस अपनी जो करेंसी है इसको खड़ा करना है, उसके लिए चाबार पोर्ट विल प्ले अ क्रिटिकल रोल। सो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।